Hey guys, welcome back to my channel. Enjoy watching pregnancy and baby care. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा भी खाना नहीं खाता है तो क्या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगी अगर आप उनको फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपका बच्चा खाना खाना स्टार्ट कर देगा। और साथ ही में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बच्चे को स्पून फीडिंग किस तरह से करानी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने अभी तक कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी या फिर इनमें से कौन सा तरीका आपने फॉलो किया जो आप लोग के लिए काम किया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हम बच्चे को सॉलिड कब से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो हम बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं और सबसे पहली मिस्टेक ही लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ से ये आगे का पूरा प्रोसेस उनका ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स बच्चे खाना रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे ही बच्चा 6 मंथ प्लस का होता है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा बैठना स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बैठने लगे तभी हमें बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। सॉलिड इंट्रोडक्शन के लिए भी एक अलग से गाइडलाइन है जिसका वीडियो मैंने यहाँ पर अटैच किया है, साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी है, आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो जब बच्चा 6 मंथ प्लस का हो जाता है तो हमेशा आपको बच्चे को बैठाकर ही खिलाना चाहिए। सोचिए कि 6 मंथ का बच्चा तो इतना छोटा होता है, हम उसको बैठाकर कैसे खिलाएं। अब पेरेंट्स वहाँ पर ही मिस्टेक स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चे को गोदी में लेते हैं लेटाकर और फिर उसको फीड कराते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बच्चे को इस तरह से फीड कराएंगे, इस तरह से सॉलिड इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे की आदत वहीं से खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर बच्चा प्रॉपरली सही तरह से बैठकर खाना कभी भी नहीं सीखेगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो अटैच करूंगी। जब मेरी बच्ची 6 मंथ की जस्ट हुई थी, मैंने उसको जब सॉलिड इंट्रोड्यूस किया था तो किस तरह से इंट्रोड्यूस किया था, उस वीडियो को देखकर आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया लगेगा कि आपको अपने बच्चे को किस तरह से सॉलिड इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि आगे की उसकी जर्नी सॉलिड खाने की एक बहुत ही अच्छी सी जर्नी बने। सेकेंड थिंग कि जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आप उसे प्रॉपर बैठाकर ही खाना खिलाइए। अब उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। वैसे तो जनरली एक ही ऑप्शन होता है, बट मैं आपको यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन भी दे रही हूँ जो मैंने अपनाया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप बच्चे के लिए एक चेयर परचेज कीजिए। ये आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आप बच्चे के लिए एक हाई चेयर परचेज कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए हाई चेयर्स आती हैं और उसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि उसमें बेल्ट दी हुई होती है टाई करने के लिए। तो जब आप बच्चे को बेल्ट से टाई कर देंगे ना तो बच्चे के गिरने का, लुढ़कने का कहीं से कहीं तक कुछ भी डर नहीं होता है। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और बच्चा एकदम प्रॉपरली स्ट्रेट होकर बैठता है, जिसकी वजह से बच्चे की बैकबोन का स्ट्रक्चर भी खराब होने का डर नहीं रहता है और बच्चे प्रॉपरली बैठकर खाना सीख जाते हैं क्योंकि वही बच्चे के फिर हैबिट में आ जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास हाई चेयर नहीं है तो आपके पास बच्चे की बग्गी होगी या स्ट्रोलर होगा, तो आप बच्चे को स्ट्रोलर में बैठाकर मीन्स कुशन के सहारे बच्चे को बैठा दीजिए। साइड में आप मसलन लगा दीजिए ताकि बच्चा इधर उधर लुढ़के ना, और आप उसे बेल्ट से टाई कर दीजिए। फिर आप बच्चे को फीड कराइए तो आपका बच्चा प्रॉपर वे में खाएगा और जब वो खाएगा तो वो इजीली डाइजेस्ट भी होगा। अगर खिला रहे हैं तो वो डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चे को कॉलिक गैसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड थिंग कि जब भी आप बच्चे को खिलाते हैं तो एक बिब ज़रूर लगाइए। अगर आपका बच्चा 3 साल तक है, मीन्स 6 मंथ टू 3 ईयर्स के बीच में है, तो आपको बिब लगाकर ही खिलाना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न और प्लस पॉइंट क्या है कि जब भी आप बच्चे को बिब लगाकर खिलाएंगे, जैसे आप बच्चे को स्टार्ट करते हैं खाना खिलाना तो वो थोड़ा सा गिरेगा, मैस क्रिएट करेगा। उसके बाद क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स सोचते हैं कि यार अब मेरे को उसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, तो एक वो हेक्टिक हो जाता है पेरेंट्स के माइंड में और कई बार वो बच्चे का खाना भी स्किप कर देते हैं अगर वो थोड़े से टैंट्रम्स दिखाते हैं। तो ये चीज़ें ना हो आपके साथ तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बिब लगा सकते हैं। तो जो भी गंदगी गिरेगी, जो भी खाना गिरेगा वो बिब के ऊपर गिरेगा, बच्चे के कपड़े गंदे नहीं होंगे और आपका एक दूसरा काम नहीं बढ़ेगा और बच्चे भी मेस फ्री होकर खाना सीख जाएंगे। उसके बाद कभी भी बच्चे को जब भी आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली हाथ से मत खिलाइए।
आप क्या कीजिए, स्पून का यूज़ कीजिए। अब देखिए, आप सोचेंगे कि यार स्पून तो बच्चे के मुंह में लग जाएगी, कहीं उसके यहाँ पर ना लग जाए, कहीं यहाँ पर ना लग जाए। बड़े साइज़ की भी आती है और छोटे साइज़ की भी आती हैं। तो आपको स्पून को चूज़ करना है बच्चे के साइज़ के लिए। कभी भी बड़े स्पून से बच्चे को फीड कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन केसेस में भी बच्चा खाना रिजेक्ट कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर स्पून भी दिखा रही हूँ। देखिए, कुछ इस टाइप की स्पून होती है जिसमें बिल्कुल भी धार नहीं निकली हुई है। एक स्पून ये है जिसमें धार है, और आप मतलब खुद स्पून से खाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये स्पून बच्चे के चुभेगी तो नहीं। और जो स्पून का साइज होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि बच्चे के मुंह में आराम से जा सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बच्चे के लिए राइट यूटेंसिल्स चूज़ करने हैं। तो हमेशा उसके लिए एक छोटी कटोरी और एक छोटी चम्मच चूज़ कीजिए। और मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूँगी कि आप हमेशा स्टील के ही परचेज कीजिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के, सिलिकॉन के स्पून से खिलाते हैं, केवल इसी डर में कि बच्चे के कहीं लग ना जाए। सेकेंड थिंग कि जब भी आप बच्चे को खिलाएं, कभी भी ये नहीं कि आपने बच्चे को अपनी थाली में से ही थोड़ा सा खिला दिया। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? उसका ये ड्रॉबैक है कि आपको लगेगा कि बच्चे को तो जितनी देर आपने खाया उतनी देर आपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खिलाया। अब हो सकता है उतनी ही देर में आपने बच्चे को 6 बार खिलाया, बच्चे ने 2 बार खाया और 4 बार रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आपके माइंड में क्या आया, बच्चा तो इतनी देर से खा रहा है, इसका तो पेट भर गया होगा। अब आपको ये अंदाज नहीं लग पाया कि बच्चे ने आखिर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है। सो द सेकेंड पॉइंट कि बच्चे को जब भी खिलाएं एक सेपरेट बर्तन में खिलाएं, ताकि आपको ये पता चले कि बच्चे ने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है। थर्ड पॉइंट कि कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा स्टार्टिंग में ही कटोरी भर के खा लेगा। आपको कोई भी चीज़ जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ी थोड़ी करके इंट्रोड्यूस करनी है। अगर बच्चे को अच्छी लगती है देन इट इज़ ओके, आप उसको फर्दर कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, उसके कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स बच्चे को मतलब सर्व कर सकते हैं जो बच्चे को पसंद है, या फिर आप कुछ और डिफरेंट डिशेस बच्चे को सर्व कर सकते हैं जो बच्चे को पसंद आए। बच्चे को क्या होता है, वैरायटीज पसंद आती हैं। जैसे कि बड़ों को वैरायटी पसंद आती है, वैसे ही बच्चों को भी वैरायटी पसंद आती है। तो अगर बच्चे ने एक चीज़ नहीं खाई है देन इट डजेंट मीन कि बच्चे कुछ खाता ही नहीं है। आप कोई और चीज़ ट्राई कीजिए, अगर वो नहीं खाता है कोई तीसरी चीज़ ट्राई कीजिए। बच्चों के खाने के ढेरों ऑप्शंस हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं बच्चों के खाने की। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाला हुआ है, वीडियो के एंड में भी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा कि जब भी आप बच्चे को खिलाते हैं तो आपको बच्चे को एटलीस्ट आधे घंटे का टाइम देना ही देना है। अब आप सोचेंगे यार आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है। देन पेरेंट्स प्लीज़ आपको आधा घंटा देना ही देना है। अगर आप बच्चे को आधा घंटा नहीं देंगे तो बच्चा आपका उस क्वांटिटी में नहीं खा पाएगा जितना उसको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे थोड़े से टेंट्रम्स दिखाते हैं। बच्चे को जब भी आप खिलाते हैं तो आपको बच्चे को एंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा का माइंड इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, उसका खाने में कॉन्सेंट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो इट्स योर ड्यूटी कि आपको बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन खाने में बैठाना है, तभी बच्चा आगे खा पाएगा। तो ये आधा घंटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आधा घंटा ज़रूर दीजिए। अब उसमें हो सकता है कि बच्चा 15 मिनट में खा ले, 20 मिनट में खा ले, लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा देंगे तो येस डेफिनेटली आपका बच्चा उतना खाना खा लेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप बच्चे को खिलाएं साथ में अपनी थाली भी लेकर बैठिए और आप खाइए, तो बच्चा आपको देखेगा कि आप कैसे च्यूइंग कर रहे हैं। इस तरह से आप उसको च्यूइंग करके दिखाइए ताकि बच्चे को पता चले कि हमें भी च्यूइंग करना है, और बच्चा उसी तरह से च्यूइंग करता है। मैंने अपनी बच्ची को इसी तरह से खाना सिखाया है, तो इसीलिए मैं आपको ये एक बोनस टिप दे रही हूँ। उसके अलावा आपको क्या करना है कि जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आपको बच्चे को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा उसका माइंड ही एकदम कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो उसकी फेवरेट टॉयज़ हैं वो आप उसके आसपास रख दीजिए। आप बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें प्यारी प्यारी सी इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, उनसे भी बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो आप खाना खिलाते टाइम उन बुक्स को उनको दिखाइए, पिक्चर्स दिखाइए कि देखो अरे बेटा वाओ दिस इज़ ईगल, दिस इज़ क्रो, दिस इज़ काउ, दिस इज़ एनिमल। इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें बच्चों को दिखा सकते हैं जिससे बच्चा अट्रैक्ट होता है। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पोएम्स, राइम्स गा सकते हैं जिनसे बच्चा आपको बहुत ध्यान से सुनता है और आप बच्चों को खिलाते हैं वो आराम से खा लेते हैं। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें आपको अपने बच्चे के लिए करनी पड़ेंगी। आप गाना गुनगुना सकते हैं, आप राइम्स गुनगुना सकते हैं, लेकिन येस आप यहाँ पर स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी बच्चे को इंट्रोड्यूस मत कीजिए कि अगर आपको बच्चे को खाना खिलाना है तो आपने मोबाइल उसके आगे रख दिया और अब बच्चा खा रहा है। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको मैंने चीज़ें बताई हैं जिनसे आप बच्चों को एंगेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आप घर में बैठ कर खिला रहे हैं, बच्चे का मन ही नहीं लग रहा है खाने में, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर दीजिए। आप विंडो के पास ले जाकर बच्चे को खिलाइए, जिससे उसको बाहर की चीज़ें दिखाई देंगी, वो थोड़ा सा उसमें बिजी हो जाएगा, तो आप बच्चे को इजीली खिला सकते हैं। या फिर आपके रूम के बाहर बालकनी है तो बालकनी में ले जाकर खिलाइए, वहाँ पर आप उसको बर्ड्स दिखा सकते हैं, डॉग दिखा सकते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है ना, दोपहर के टाइम में मेरी बेटी को, वो घर के अंदर बैठ के खाना ही नहीं खाती है, तो मैं क्या करती हूँ, बाहर ही उसको मैट लगा लेती हूँ, उसको चेयर रखती हूँ वहाँ पर बैठाती हूँ, तो उसको डॉग वगैरह दिखता है, उससे वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, उसको देखती रहती है, आने जाने वाले लोग दिखते हैं उनमें बिजी हो जाती है, तो वो ईजीली खा लेती है। तो ये कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं जिनसे आपके बच्चे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। स्पून हमेशा स्टार्टिंग से ही इंट्रोड्यूस कर दीजिए, और स्पून फीडिंग का सबसे बेस्ट तरीका है, छोटी स्पून लेकर आइए बच्चे के लिए, कभी भी सिलिकॉन की या स्पून्स वगैरह मत दीजिए बच्चे को, आप स्टील की ही दीजिए और बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप बच्चों को खाना खिलाने बैठते हैं तो एक गीला रुमाल लेकर अपने साथ ज़रूर बैठिए। सर्दियों का मौसम है तो हल्का सा गर्म पानी में वो डिप हुआ, निचड़ा हुआ होना चाहिए, और गर्मियों का टाइम है तो ठंडे पानी में, मतलब वही आपका टैप वाटर में भिगोकर निचड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि जैसे ही बच्चा खाना खाता है, कुछ गिरता है तो आप उसको क्लीन अप कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब बच्चा खाना खा लेता है तो स्टार्टिंग से ही आपको बच्चे का फेस वॉश करना है, उसके हैंड्स वॉश करने हैं, ताकि उसको स्टार्टिंग से ही आदत पड़े कि हमें खाना खाने के बाद अपना मुंह धोना होता है, हाथ धोने होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि खाना खा लिया, उनके मुंह के चारों तरफ लगा हुआ है, फिर उससे क्या होता है, ड्राइनेस भी होती है और बच्चे फिर देखने में अच्छे भी तो नहीं लगते हैं ना। तो ये सब चीज़ें ना हो, एक गुड ईटिंग हैबिट्स बच्चे में जनरेट हों, तो आप ये सारी चीज़ें, एक गुड ईटिंग हैबिट्स बच्चे में डेवलप हों, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।